नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज बात करेंगे जो नरेंद्र मोदी के काफिले को जो है रोककर उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। उन्हें जो है, देखिए, वैसे तो हमारा वैदिक कल्चर चैनल है, हमारे सनातन धर्म के लिए समर्पित है, लेकिन यह भी एक सनातनी लोगों पर जो इस समय आघात हो रहा है, जैसे चाहे संतों की मॉब लिंचिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो है हमारे देश से संबंधित जानकारी होगी, वो आप तक अवश्य पहुंचाई जाएगी इस वैदिक कल्चर चैनल के माध्यम से। देखिए मित्रों, जब हमारा देश बचेगा तभी हमारी सनातन परंपरा बचेगी। तो अपनी सनातन परंपरा को बचाने के लिए और देश के लिए हम समर्पित भावना से कार्य करते हैं। जी की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई थी, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, बहुत सारे आपको तथ्य मैं दूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मोदी की हत्या करने की साजिश कितने बड़े स्तर पर रची जा रही थी। मित्रों, आपने देखा होगा, आज से 10 दिन पहले जो कोई रहने वाले पंजाब के हैं, इस समय अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने 10 दिन पहले कह दिया था कि मोदी जी की 5 तारीख को रैली है, सभी लोग जो है तैयार रहिएगा उनका रास्ता रोकने के लिए। उसके बाद 5 तारीख को अचानक कहीं से भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। मित्रों, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है। देखिए, राज्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है और 135 करोड़ लोग के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में यदि प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनकी सुरक्षा करना राज्य सरकार के अधिकार होता है। एसपीजी होती है, वो पहला घेरा उनका बनाती है, दूसरा घेरा बनाकर एसपीजी प्रोटेक्ट करती है, और तीसरे चौथे पांचवें घेरे में जो है लोकल जो है राज्य सरकार और लोकल पुलिस स्तर पर उनकी सुरक्षा की जाती है। हमें लगता है ना मित्रों कि ऐसे ही मोदी जी कहीं भी पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा सुरक्षा तंत्र उनके पीछे लगा होता है। मोदी जी को जिस रूट से जाना है उस रूट को पूरी तरह से पहले देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है, इसके बाद ही मोदी जी उस रूट से निकलते हैं। मित्रों, यहाँ तक कि जहाँ कहीं भी मोदी जी जाते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं, बिल्डिंगों तक पर एक आदमी अपने एक सुरक्षाकर्मी बैठाया जाता है, जिससे कि जो कोई कहीं दूर से कोई उन पर आक्रमण न कर सके, क्योंकि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। और अब जो 5 तारीख को होने हुई जो बड़ी घटना है, उसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी सिर्फ भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूरी पर थे। मित्रों, 20 किलोमीटर कोई भी टैंक जो है अगर जो पाकिस्तान से आक्रमण करता तो उनको जो है खतरा हो सकता था, लेकिन भगवान की, राधा रानी की कहेंगे, और भगवान की और सभी सनातन हिंदुओं का आशीर्वाद मोदी जी पर है, जो उनको कुछ नहीं हुआ, बाल बांका भी नहीं कर सका कोई। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना को। मोदी जी को भी हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप ऐसी जगह, सार्वजनिक जगह जाने से पहले बहुत अच्छी तरह सोच विचार कर जाएं, क्योंकि आजकल देखिए, जब आप देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं तो सभी लोग आपके पीछे पड़ेंगे। देखिए, बहुत से लोग नहीं चाहते कि देश की तरक्की हो, क्यों? गरीबी के नारा देते देते इन्होंने 70 साल निकाल दिए, और आज जब कोई गरीबी दूर करने आया है या कोई गरीब लोगों की सरकार है, जो हर एक छोटा व्यक्ति, देखिए बड़े स्तर पर लोग कैसी बातें करते हैं हमें पता नहीं, लेकिन आज जब भी हम किसी गांव देहात में और छोटी जगह पर जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि मोदी जी का कितना सम्मान है। मोदी जी के लिए लोग रोते हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को 70 साल में नहीं मिला। और मोदी से सनातन के नहीं है, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जितने भी, चाहे वो किसी भी जाति और मजहब का हो, सबके प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी सुरक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व था। राज्य सरकार ने अपने दायित्व का बिल्कुल भी निर्वाह नहीं किया, और जिससे कि जो है बहुत बड़ा खतरा मोदी जी पर आ चुका आया था। देखिए मित्रों, किसी भी राष्ट्र, आज अमेरिका का यदि राष्ट्रपति को सख्त संकेत हैं उनकी सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनकी, कि 10 मिनट से ऊपर खुली छत के, खुले आसमान के नीचे नहीं बैठ सकते हैं। आपको पता है, जब राष्ट्रपति अमेरिका के यहाँ पर आए थे 26 जनवरी को, तो कितना 20 में आधा घंटा बैठे थे तो सारे सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि किसी भी देश का प्रोटोकॉल होता है कि देश का राष्ट्राध्यक्ष, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वो खुले आसमान के नीचे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। और आपने पंजाब की राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार ने, पहली बात तो जो वहाँ चन्नी जी थे तो वो पहले प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं गए। उन्होंने बहाना मार दिया कि मेरा एक जो है साथ में रहने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए मैंने भी अपने को क्वारंटाइन के लिए। वहाँ के डीजीपी भी वहाँ पर उपस्थित उस समय नहीं थे कि। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जब काफिला चलता है प्रधानमंत्री का, तो जो लोकल स्तर की पुलिस होती है वो 5 किलोमीटर पहले, 10 किलोमीटर पहले आगे चलकर रास्ता को बताती है कि सब क्लियर है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप देखिए ना कि बिल्कुल मोदी जी उस
फ्लाईओवर तक पहुंच गए थे, उसके बाद जो वहाँ पर देखा उन्होंने कि वहाँ जो है सारे लोग आंदोलन धरना पर बैठे हैं। ये देखिए, आंदोलनकारी तो ऐसे हो नहीं सकते, क्योंकि किसान आंदोलन का पहले ही खत्म हो चुका है। किसान आंदोलन वापस लेने की मांग थी, मोदी जी ने वापस ले लिया। अब किस बात का प्रदर्शन? आंदोलन करते हैं, हो सकता है उनमें सभी लोग गलत ना हों, लेकिन मंशा जो है वो किसी व्यक्ति की, अगर जो वहाँ पर आंदोलनकारी या कोई आतंकवादी जैसा गतिविधि करने वाला व्यक्ति वहाँ पर बीच में आ जाए, तो मोदी जी क्या करते उस समय? देखिए, इतनी ज़्यादा सुरक्षा वहाँ पर नहीं थी कि अगर जो 1000, 2000, 5000 लोग वहाँ पर पहुँच जाएं तो जो है उनको जो है कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बगल में पाकिस्तान बॉर्डर है। देखिए, दुनिया इस समय, मोदी जी इस समय दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। उनको मारने के लिए उनके हत्या की साजिश जाने दुनिया में कहाँ किस कोने में लोग बैठ कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई अच्छा कार्य करता है तो सभी लोगों को, दुनिया में ऐसा है ना, सबसे बड़ी दुनिया में दौड़ लगी रहती है सबसे नंबर 1 बनने की। तो हर व्यक्ति को ऐसा पसंद भी नहीं है कि मोदी इसका कद इस समय दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारे विदेशी ताकतों को भी मोदी से खतरा है, इसलिए कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के ड्रोन, ये जहाँ पर फिरोजपुर, जहाँ पर मोदी जी रुके हुए थे, जहाँ पर रोका गया था रास्ता, वहाँ तक चले आते हैं। लेकिन हमारे देश की सुरक्षाकर्मी उनको, उन ड्रोनों को मार गिराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 20 मिनट तक जिस प्रधानमंत्री को जो है खुली छत के नीचे 2, 5, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़ा होना चाहिए, वहाँ पर 20 मिनट वहाँ पर वो खड़े रहे। यदि कोई घटना घट जाती तो हम लोग सिर्फ हाय हाय रोने पीटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सभी सनातन हिंदुओं को इस विषय पर आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, हमारे वृंदावन के सबसे बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है और मोदी जी से कहा है कि आप ऐसे किसी भी कार्यक्रम में ना जाएं जिसमें आपकी जान को खतरा हो। और मोदी जी से भी यही निवेदन है कि जो है आप ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करिए, ऐसे नियम बनाइए, कड़े नियम बनाइए कि जिससे हमारे देश को एक संकेत मिले कि यदि आप किसी, देखिए, राज्य सरकार देश के प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं रोक सकती है। ऐसे तो नया ट्रेंड चालू हो जाएगा कि जहाँ पर कांग्रेस सरकार है वहाँ पर मोदी जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे यदि होने लग गया इस देश में तो भारत के टुकड़े तो वैसे ही हो गए। तो हमें सोचना होगा, और मेरा सरकार से भी निवेदन है कि वो इस विषय पर बहुत कड़ी कार्रवाई करते हुए नए कानून बनाएं और मोदी जी की सुरक्षा तय करें। हमारे देश के राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की सुरक्षा तय केंद्र सरकार करे, यही हमारी केंद्र सरकार से मांग है। और आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है, लेकिन कड़े नियम आपको लेने होंगे, कड़े निर्णय लेने होंगे। और राज्य सरकार पर क्या आपको इस समय करना है, राज्य सरकार का, कांग्रेस की सरकार का, इस विषय पर हम लोगों को सोचने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, रोड पर तो आंदोलन करने हम नहीं निकल सकते हैं, लेकिन हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाएंगे, मोदी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मोदी जी की इस देश को भी बहुत सालों तक आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।